सीधे इस कार्यक्रम के लिए आप दिल्ली से आई हैं और पूरे लोकसभा के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से इस लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को आपके द्वारा संसद में उठाया गया। पुनः एक बार आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। सभी मंचासीन अतिथियों को सत प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए सामने बैठे सभी ग्रामीण जनों का भी मैं सत प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार महोदय को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो बिल्डिंग यहाँ बन रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि धनकोसा, डोंगरगांव, बोलडोंगरी से आने वाले जो लोग हैं उनको इस स्वास्थ्य केंद्र का पूरा लाभ मिलेगा। उनको यहाँ से तिरोड़ी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा इस बिल्डिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से कि बिल्डिंग की गुणवत्ता पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और ठेकेदार महोदय से भी बताना चाहूंगा कि देखो, मैं तो खुद कंस्ट्रक्शन फील्ड से आया हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बिल्डिंग कैसे बनती है। मेरा जब दौरा कार्यक्रम होगा तो मेरी तरफ से निश्चित तौर पे समझ लीजिएगा कि पूरी निगरानी की जाएगी, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनती है ये 5-10 साल के लिए नहीं बनती है, सालों साल के लिए बनती है। एक बार बनती हैं, आप इस तरीके से इस बिल्डिंग को बनाएं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की शिकायत की नौबत नहीं आए। 2 चीजों का मैं आपको विशेष तौर पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो इस बिल्डिंग को आप थोड़ी भरन करके बनाएं, तो उससे क्या होगा कि कल को भविष्य में जब ये रोड ऊंची होगी तो वहां पे पानी जाने की स्थिति नहीं रहेगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, नीचे आप जब पाइल करते हैं कॉलम की, तो उसकी भी गहराई अच्छी रखें। नहीं तो कई बार, क्योंकि मिट्टी मुझे जिस हिसाब से लग रही है, कनारी जैसी चिकनी मिट्टी है, तो इसमें बिल्डिंग के स्लिप होने का भी डर, हाँ, तो वो डर बना रहेगा। इस चीज पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात, आप जब छत ढालें तो छत में ही पहले से ही कम से कम 6 इंच की स्लोप की व्यवस्था आप कर दें, तो पानी नहीं रुकेगा। और पानी नहीं रुका तो बिल्डिंग खराब नहीं होती, नहीं तो पानी से बिल्डिंग रिसने लगती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। और यही नहीं, इस पूरे प्रदेश में, और मैं चूंकि इस विधानसभा से आता हूं, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जल्दी ही इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरे जाएंगे। जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पे डॉक्टरों की कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी, जो नर्सों की व्यवस्था है वो की जाएगी। और विशेष तौर पे आप समझिएगा कि हमारा ज्यादा ध्यान जो है वो स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है और किसानों के लिए है। युवा तो मेरे भाई हैं, उन पे तो मैं हमेशा साथ देता ही हूं। तो स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे। और जल्दी ही आपको परिणाम स्वरूप दिखेगा कि इस क्षेत्र के जितने रिक्त पद हैं वो सब हम भर लेंगे। हमारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, ऐसा हम सब का संकल्प है। और मुझे नहीं लगता कि इसके पहले मॉइल ने इतना काम कभी यहाँ पे दिया था, नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं पे समझिए कि निश्चित तौर पे हम सब की जागरूकता है, आप सबका विशेष ध्यान है कि हम इस बार मॉइल से इतना काम यहाँ पे लेके आए हैं। और निश्चित तौर पे समझिए कि तिरोड़ी समेत आसपास का पूरा क्षेत्र जो है विकास की नई दरकार को है और हम सब मिलकर इसको गति देंगे। और इस मौके का फायदा उठाते हुए पुनः मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि तिरोड़ी के बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पुराने वरिष्ठ भी मौजूद हैं, क्यों नहीं आप लोग एक प्रस्ताव देखते तिरोड़ी को नगर पंचायत बनाने का। देखिए, मैं तो प्रयासरत हूं, लेकिन आपकी तरफ से प्रस्ताव नहीं आएगा तो मैं थोड़ा शांत हो जाता हूं। आप लोग उसमें पीछे मत हटिए। आसान नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन प्रयास करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है, हमारे पास मॉइल नगरी है, एक बड़ा पब्लिक सेक्टर है, इसका लाभ उठाते हुए हम सबको तिरोड़ी को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत की ओर लेके जाना चाहिए। आप सब मिलके एक मुझे प्रस्ताव दीजिए, इसी प्रस्ताव के सहारे मैं आगे जाऊंगा और विश्वास है कि जल्दी ही तिरोड़ी को हम नगर पंचायत बना पाएंगे, इस पूरी विधानसभा क्षेत्र को नया आयाम देंगे।